Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर्स जरूर बनिए। मेंबर्स में ओनली वीडियोस शास्त्र पे आधारित होते हैं और उसमें सिर्फ शास्त्र होता है, उसमें कोई भी जियो पॉलिटिक्स या कुछ और डिस्कशन नहीं होता वहाँ पे। तो प्लीज जुड़िए और वो वाले वीडियोस जरूर देखिए। ब्रिटिश अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या होती है? अब इसमें बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि आपने देखा था तो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया अमेरिका स्ट्रेटेजी और ग्रीनलैंड तो प्रेजेंट ट्रम्प ने ऑलरेडी ले लिया है। तो तो उसमें एक शब्द आता है क्रिंक, मतलब कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ओके, ये एनिमीज हैं इन सबके। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इसको बोलते हैं क्रिंक। तो ऑकस जो है क्रिंक के अगेंस्ट बना हुआ है और उसमें ऑस्ट्रेलिया की फास्ट अटैक न्यूक्लियर सबमरीन्स इंक्लूड की गई हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन बिटवीन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजी ये है, ऑकस का स्ट्रेटेजी ये है कि क्रिंक को तोड़ दे। लोग बोलते हैं ऑकस गायब हो गया, लेकिन ऑकस गायब नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ऑकस चल रहा है, उसकी कैपेसिटी बनाई जा रही है, सही समय पे वो वापस आ जाएगा। ऑकस और नाटो का लिंकेज बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिम कंट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ नेटो, सेम कंट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑकस। और अब आप देखते हैं कि वाइड नॉर्थ, द आर्कटिक अप्रोचेस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके और रशियाज बेस्टन स्ट्रेटेजी ऑन कोला पेनिनसुला, ये सब उसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है अंडर वाटर सी केबल्स की सिक्योरिटी के लिए। तो जो इसलिए जो फोर्सफुल यूएस एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड इसी का पार्ट था कि अगर कोई नेटो का कोलैप्स होता है तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर ऑकस। तो टेक्निकली जो ग्रीनलैंड के ऊपर जो कंट्रोल है वो स्ट्रेंथन्स यूएस पोजीशंस नॉर्थ में, बट द पॉलिटिकल कॉस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट, वो ऑकस को अफेक्ट कर सकता है। ये अमेरिकन रिपोर्ट्स, ब्रिटिश रिपोर्ट्स बोल रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अवॉइड किया कि नेटो से फोर्सफुली जगह नहीं लेगा। उसने डेनमार्क के सामने प्रपोजल्स रखे और अब डेनमार्क ने एग्री कर लिया है। तो नाउ विदाउट ब्रेकिंग ऑकस, नेटो इज आल्सो प्रिजर्व्ड, ऑकस इज आल्सो प्रिजर्व्ड और वेस्ट ऑलरेडी इज ऑन कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रेड राउट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट का एक जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उन्होंने पूरा एशिया सर्कल करके रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस तरफ से, नेटो उस तरफ से, अमेरिका उस तरफ से, मतलब मेजोरिटी ऑफ द लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन द हैंड्स ऑफ एंग्लो सैक्सन ग्रुप। ओके, मेजोरिटी ऑफ द लैंड्स। भारत के उसकी तरह है ही नहीं अभी। तो अगर आप देखें, आप मेरे वीडियो पे नक्शा देखते रहेंगे, साइड में आएगा, देखिए आप अगर नक्शा देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किटसैप, सैन डिएगो, ऑस्ट्रेलिया और चारों ओर से फिर उन्होंने टाइप्स किया हुआ है, जिसमें भारत, यूरोप का मोस्ट पार्ट्स, ये सब टाइड अप है विद यूके। मतलब चारों ओर से उन्होंने एशिया की सारी कंट्रीज को, क्रिंक को, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इंडिया का नाम नहीं लेते बट इंडिया भी इसमें है। इंडिया ऑलरेडी उसके अंदर थ्रू अलायंस एंड ट्रीटीज वेस्ट ने अपनी तरफ करके रखा हुआ है और भारत अभी उससे निकल नहीं सकता। भारत कैन नॉट बी टोटली सॉवरेन अनलेस दे ब्रेक आउट ऑफ दिस रैंक। तो इसलिए आई नो मेनी पीपल टॉक कि हम लोग तो सबको मजा चखा रहे हैं, सबको मजा चखा दिया, बट रियलिटी कुछ और है। मिलिट्री मूवमेंट्स अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द ऑन द प्लैनेट इज इन द कंट्रोल ऑफ एंग्लो सैक्सन ग्रुप। और इसलिए भारत के पास बहुत ही कम ऑप्शन है। इवन दो भारत के पास बहुत पॉपुलेशन है, चीन के पास भी पॉपुलेशन है, रशिया के पास वेपन्स है, स्टिल भारत, रशिया एंड एवरीबडी एल्स इज एनसर्कल्ड कंप्लीटली। तो या तो हम उनके मॉडल्स पे काम करें या हम अपने मॉडल्स पे काम करें। हमारे पास कोई अलग मॉडल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कोई सनातन धर्म के बेसिस पे एक नया मॉडल बनाया हो और सनातन धर्म के बेसिस पे हम दुनिया के सामने सनातन धर्म को पेश भी करें। भारत अभी बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हम लोग जो इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का वेट कर रहे हैं, उसके पहले दे आर ऑल प्रिपेयरिंग टू अटैक ऑल्सो। ऐसा नहीं कि भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड नंबर 1 बना देंगे और भारत पे कोई एक्शन नहीं लेंगे।
एज भारत कीप्स राइजिंग दे आर गोइंग टू कीप अटैकिंग ऑल्सो। अब देखिए भारत को कहाँ कहाँ से कंट्रोल किया हुआ है। सो सेम्बावांग वो यूके का टेरिटरी है, सेम्बावांग। फिर आप देखते हैं, फिर योकोसुका जापान, सेस्को यूएस, अपरा हार्बर वो पैसिफिक में है। फिर उसके बाद फिलीपींस और फिर सॉवरेन बेसेस इन साइप्रस, फिर यूके के बेसेस इन सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये सब जगह पे कंट्रोल है उनका। और क्रिंग की जो सुइसाइड लाइंस हैं, क्रिंग एसोसिएट्स और जो ऑकस नेशंस हैं, जिसमें थाईलैंड भी इंक्लूडेड है, बर्मा भी इंक्लूडेड है। तो ऑल दीज कंट्रीज, थाईलैंड एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड है, वो रियाम इंक्लूडेड है, रियाम विच इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो वो इंक्लूडेड है, पीआरसी का टेरिटरी माना जाता है, विच इज लाओस एंड कंबोडिया, दोनों को माना जाता है। सो ऑल दीज एरियाज आर कंप्लीटली सराउंडिंग भारत। तो आपको लगता है कि भारत इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। एफटीए के माध्यम से उन्होंने बहुत जगह टाई अप कर दिया है। तो एफटीए से छोटी कंट्रीज को ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू द बिगर कंट्रीज। और भारत ने कोई ऐसा लेवरेज भी नहीं रखा है जिसको यूज़ कर सके। इतना स्पष्ट ओपन डील है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो नाउ अगर आप साउथ में देखते हैं इस मैप पे, मैप मेरे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी। साउथ में आप देखते हैं तो भारत के साउथ में है डिएगो गार्सिया, और भारत के वेस्ट में है यूके का DQM पोर्ट, जो कि ओमान में है। भारत की फोर्सेस भी ओमान में है। फिर उसके बाद आप ऊपर देखते हैं जुफैर यूके का पोर्ट। ओके, सो इफ यू लुक एट दीज आर ऑल सॉवरेन बेसिस। अमेरिकन ब्रिटिश के सॉवरेन बेसिस हैं और अमेरिकन के भी सॉवरेन बेसिस हैं। सो ऑल दीज डिफरेंट बेसिस आप देख रहे हैं, दे आर ऑल सराउंडिंग जापान, दे आर सराउंडिंग चाइना, दे आर सराउंडिंग रशिया। और अब आर्कटिक का भी जो नेगोशिएशन पॉइंट्स था यूएस का, रशिया का, वो भी यूएस ने ऑलरेडी ग्रीनलैंड की डील से ले लिया है। अगर आप प्रॉपरली मैप्स देखते हैं तो ग्रीनलैंड पे अगर कोई मिसाइल लगती है तो भारत के लिए सीधा आएगी, रशिया के ऊपर से, पीपल्स रिपब्लिक चाइना के ऊपर से, एंड देन स्ट्रेट टू इंडिया। ओके, अगर ग्रीनलैंड से कोई मिसाइल फायर होती है, इंडिया इज जस्ट 8,000 to 9,000 किलोमीटर्स अवे। और अगर बात होती है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइना, चाइना विल बी मोर क्लोजर टू द अटैक फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम ग्रीनलैंड एरिया। तो अभी अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया, जहां पे आर्कटिक प्रेजेंस नहीं थी अब वहां पे उसकी आर्कटिक प्रेजेंस भी आ गई है। ओके, और इंडिया जो है, इट इज इंडिया, रशिया, दीज आर ऑल सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स। अगर इंडिया और ईयू का भी ट्रेड डील होता है, विच इज विल बी देयर मोस्टली दिस 26 जनवरी को हो जाएगा, देन इवन देन इंडिया के ऊपर और भी प्रेशर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स इन फ्यूचर। तो इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत ही कम है, बट द ओनली ऑप्शन इंडिया के पास लेफ्ट इज द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर with a deployable mercenary or expeditionary force all over the world for protecting its own interest. उसके पहले वेस्ट इंडिया को सीरियसली नहीं लेगा। फॉर देम इंडिया इज एन ईजी टारगेट, क्योंकि इंडिया हमेशा पीस की बात करता है। जब आप शांति की बात करते हैं तो कोई आपको शांति देने वाला नहीं है। भगवान हमेशा, हमारे शास्त्रों में हमेशा पराक्रम की बात की गई है। नाउ इफ यू लुक एट दी मैप्स फ्रॉम, अगर आप जो मैप जो मेरा स्क्रीन पे है उसको आप देखते हैं यूके की तरफ से, फैसलेन बेस, प्लाईमाउथ बेस, हम लोगों ने यूके को बोल दिया है कि यस इट हैज गॉट वेरी लेस मिलिट्री हार्डवेयर, लेकिन इट्स नॉट अबाउट हाउ मच और हाउ बिग आर्सेनल यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच कैन यू फाइट इन ए शॉर्ट टाइम, और कौन इनिशिएटिव लेता है। एनीवन हु टेक्स द इनिशिएटिव इज द विनर आज के वॉरफेयर में। और यूके कोई आपसे लंबा लड़ाई लड़ने वाला नहीं है ट्रूप्स के बेसिस पे। यूके लड़ेगा पिन पॉइंटेड एक्शंस ऑन सर्टेन थिंग, देन तुरंत पीस की बात करेगा और उसके बाद हम पीस की बात मान जाएंगे, राइट? इस तरह के अटैक करेगा। और ज़्यादातर समय तो उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क्स काम करते हैं, थ्रू इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, थ्रू मीडिया,
BBC, they try to manipulate governments, regime changing operations, वो सभी अटैक्स होते हैं। तो उन सबको क्लासिफाई करना पड़ेगा एज अटैक, और उस पर सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए कि एनी अनडिस्क्लोज इंटेलिजेंस अटैक्स लाइक दैट, उस पर सैंक्शंस लग जाए, और जहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे हमारी फोर्सेस रेडी हो टू इवन ट्रैवल दैट फार टू अटैक और टू डिस्ट्रॉय। मतलब इस तरह कैपेसिटी तो होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर वेदर वी यूज इट और नॉट, लेकिन वो इंटेंट टू यूज इज मोर इम्पॉर्टेंट। यूके का फोर्सेस छोटी है बट इंटेंट टू यूज इज रेलिवेंट। आपने देखा होगा कि इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर दे ट्राई एनी टाइम दे ट्राई अटैक। मुझे मालूम है कि भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, भारत का एयर डिफेंस इज वेरी स्ट्रांग, बट एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि किस तरह प्रेशर डाल के उन्होंने यूरोपियन यूनियन को झुकाया। सेम थिंग कैन बी डन अगेंस्ट एनी अदर कंट्री विच द यूके और यूएस। अभी वो पूरी तरह से आपको लगता है कि टूट गया है? नहीं है, टूटा नहीं है, एज इट इज है। ऑकस इज ऑल्सो एक्टिव, नेटो इज ऑल्सो एक्टिव, और ट्रम्प ने डील करके सबको बचा लिया है, ईयू को भी तोड़ने से बचा लिया है। ओके, सो थिंग्स आर सेम। ओवरऑल लूजर इज रशिया, ओवरऑल लूजर इज रशिया, क्योंकि रशिया के अभी अटैक्स को ग्रीनलैंड के ऊपर रोका जा सकता है, ग्रीनलैंड के दूसरी तरफ ही है अमेरिका। सो काफी इंटरेस्टिंग है डेवलपमेंट्स, and you follow the map which I'm showing you, you'll understand the overall dynamics, what is happening. Namaste, thank you, and Jai Jagannath.